एनबीएफसी स्टॉक्स में भी जो हमने देखा प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार नतीजे हैं। मुनाफे में मैं देख रही हूं ये 1066 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। मार्जिन्स 11 क्वार्टर के हाई पर है। बहुत बढ़िया डिस्पर्सल्स देखने को मिले हैं और हमारे साथ उमेश रेवांकर जी जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि दरअसल ग्रोथ कहां से आ रही है। ये कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी है। मिस्टर रेवांकर, स्वागत है आपका। पहले तो एडवांस में दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आपके नंबर्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछला क्वार्टर जबरदस्त था। ये अगला क्वार्टर जहां पर कुछ फेस्टिव सीजन का भी फ्लेवर है, क्या ये मोमेंटम कैरी हो रहा है? डेफिनेटली यस। विश हैप्पी दिवाली सब लोगों को। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि क्रेडिट डिमांड बहुत अच्छी तरह से मूव हो रहा है, अर्बन रूरल सब जगह पे। और ज्यादा इसमें फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों का डिमांड बहुत अच्छी है और रूरल का डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। अभी मानसून पहले वीक था, फर्स्ट जून जुलाई में थोड़ा वीक था मानसून, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में, यूपी, बिहार एंड एमपी में। लेकिन बाद में वो कैचअप हो गया। अभी रूरल में भी डिमांड अच्छा हो रहा है। अब फेस्टिव अभी अक्टूबर के बाद डिमांड और अच्छा लग रहा है हमको। मुझे लगता है कि ये 3rd एंड 4th क्वार्टर विल बी वेरी गुड। मैं इस बारी आपके डिस्पर्सल्स देख रही थी सर। डिस्पर्सल्स में nearly 19.5% तक का इजाफा एंड दीज perhaps have been the highest quarterly dispersal। ये जो आप ग्राउंड पे देख रहे डिमांड अच्छी खासी है ऑन बोथ साइड्स, द क्रेडिट एज वेल एज द कमर्शियल व्हीकल साइड। क्या ये मोमेंटम आपको लग रहा है और बेहतर होगा? एनी पर्टिकुलर की टारगेट दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सल्स जो आप अचीव कर सकते हैं? देखिए, हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने एक एईएम ग्रोथ का टारगेट दिया था, गाइडेंस दिया था। स्टैंड अलोन 12% एंड कंबाइंड एंटिटी पोस्ट मर्जर 15%। अभी स्टैंड अलोन हमने 6 महीने में 11% ग्रो किया है एईएम, और सेकेंड हाफ नॉर्मली लार्जर रहता है तो हम 12% एईएम ग्रोथ तो हम कर पाएंगे। सो डिस्बर्समेंट स्ट्रांग रहेगा और डिमांड भी बहुत अच्छी है और बहुत रूरल अर्बन दोनों डिमांड बहुत अच्छा होने का एक संभावना है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट एक अच्छा साइन है कि आप कह रहे हैं कि इस समय रूरल डिमांड में भी पिकअप है, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तब रूरल में इतना एक्शन नहीं दिख रहा था। इट वाज प्राइमरली सेमी अर्बन एंड दी अर्बन मार्केट, सो इट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी एज वेल। लेकिन इस बीच काफी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ गए। जिस तरह से आरबीआई ने अपनी दरों में इजाफा किया है, कितना आप ऑब्जॉर्व करेंगे या फिर सीधा सीधा पास ऑन है? देखिए, हमारा बोरोइंग ज्यादा फिक्स्ड है और लेंडिंग भी फिक्स्ड है। बोरोइंग में 80% फिक्स्ड है और लेंडिंग में 100% फिक्स्ड है। तो इंक्रीमेंटल लेंडिंग रेट हम बढ़ा रहा है। 25 to 30 बेसिस पॉइंट हमने बढ़ाया है ऑलरेडी और हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा निश सेगमेंट में लेंडिंग है, तो डेफिनेटली हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन बोरोइंग में फिक्स्ड में हम 80% है, तो एज एंड व्हेन वी रिप्लेस वो थोड़ा बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन ये बैंक रेट फ्लोटिंग में वो हम अभी रिपो रेट का इम्पैक्ट फ्लोटिंग रेट में आ गया है। फिर भी अभी आरबीआई ने टोटल 190 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है रिपो रेट, लेकिन बैंक ने हमको उतना नहीं बढ़ाया और उसलिए और बैंक का कंपोजिशन हमारा फ्लोटिंग रेट का 20% है। इसलिए अभी तक हमारा एक लेंडिंग में मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में 7 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, 6.98 हो गया है। हमको कॉन्फिडेंट कि हम 7% नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर में भी। ओके, दैट्स गुड टू हियर। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, क्योंकि आप कह रहे हैं डिमांड अच्छी खासी है, ये सीवी साइड पर जो डिमांड है कितनी नई गाड़ियों की तरफ इंडिकेट कर रही है और कितना ये सेकंड हैंड वाला मार्केट है जो एक्टिव हुआ है? अभी नया गाड़ी का डिमांड बहुत बढ़ गया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में। आप ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ आप देखें तो अराउंड सेम पीरियड क्वार्टर का अराउंड 38% इंक्रीज है सेल्स में।
तो नया गाड़ी का डिमांड बढ़ गया है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एरिया में, डंपर टिप्पर एरिया में तो बहुत खास इम्प्रूवमेंट है। और इवन इन एलसीवी में ई कॉमर्स और लास्ट माइल रीच में भी ये डिमांड है। हमारा कस्टमर्स टिपिकली सेकेंड हैंड व्हीकल परचेस करते हैं और अपग्रेड करते हैं। उनका एक लोन खत्म होने के बाद वो नया गाड़ी के लिए अपग्रेड करते हैं, लेकिन इतना दिन उनने पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि व्हीकल का प्राइस बहुत बढ़ गया था, वो इट इज आउट ऑफ हिज रीच। अभी वो व्हीकल का प्राइस 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से वो अभी अपग्रेड करेगा नया गाड़ी के लिए। सो हमारा पोर्टफोलियो में भी नया गाड़ी का डिमांड, नया गाड़ी का प्रोपोर्शन और डिमांड दोनों बढ़ेगा। मिस्टर दिवाकर, ऑल द वे बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये कंसिस्टेंसी और ये बेहतर परफॉर्मेंस आपके नंबर्स में जारी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बार स्टॉक देख लेते हैं क्योंकि नतीजे बेहद शानदार और हमने देखा कि कमेंट्री भी मजबूत है ऊपरी लेवल से। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा नर्म हुआ है। अमित, ये क्या सेल ऑन न्यूज वाला मामला है या चार्टिकली कुछ और आप पढ़ रहे हैं? जी हर्षा, एक सेकंड। एक मिनट, ये लोड नहीं हो रहा। ब्रिजेश, आप देख पाएंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर को? हाँ मैडम, हाँ श्रीराम का जो ऑलरेडी हमने क्या देखा था टेक्निकली, ये 27 बोलेगा तो एंड ऑफ द लास्ट मंथ थोड़ा डिक्लाइन करेक्शन आ चुका था मार्केट में। उसके बाद ये स्टॉक काफी साइडवेज रहा है। अभी रिजल्ट के चलते थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपरी तरफ 1250 के आसपास जा सकता है स्टॉक, बट साइडवेज है, बड़ा मूव नहीं दिख रहा। बट ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है ये स्टॉक। थोड़ा सा साइडवेज है, 1250 के ऊपर शायद और हरकत आए, लेकिन नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं वाकई में और कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफी जोरदार है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक जोड़ने का मौका तो है। अच्छा नहीं, एक ही स्टॉक जोड़ने का मौका है और वो मौका अमित के पास है। क्या उनके हाथ में कुछ आया या नहीं जानेंगे और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी देखेंगे। Vogia Steel presents Majboot Stocks